आज हम उपस्थित हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स में। यहाँ पे एक MFA स्टूडेंट द्वारा यह कला प्रदर्शनी लगाई गई है। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं एक नए चित्रकार से जिनका नाम है जयवीर मौर्य। मेरा नाम जयवीर मौर्य, मैं आजमगढ़ जिले से फूलपुर तहसील है हमारी और मेरे गांव का नाम है जमाव। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और यानी आप एक गांव से बिल्कुल पैसे की प्रॉब्लम आती है और आपके भी जीवन में क्या ऐसा आया, कोई बिल्कुल दिक्कत आया आया? है, जीवन में तो आया ही है। तो गांव से ये था कि हम इंटर जो हमारा हुआ है वो साइंस साइड से हुआ है। तो इसका एक भी ये कारण था कि हमारे जो दोस्त हमारे साथ पढ़ते थे तो वो लोग साइंस पढ़ने लगे, तो हमको ये था कि आर्ट हमारा छूट ना जाए। फिर भी हमने एक मैथ पढ़ के एक महीना छोड़ दिया, बायो ले लिया, बायोलॉजी। उसमें क्या होता था कि प्रैक्टिकली फिगर बनाना पड़ता था। बायोलॉजी में जो फिगर्स बनाए लगभग अपने क्लास में सबसे अच्छा मतलब उस पर हमने काम किया था। तो उन्होंने हमको फुल मार्क्स दिए 30 और उन्होंने हमको बोला कि एक फाइन आर्ट होता है, जो कि हमने कभी इसके बारे में सुना नहीं था कि फाइन आर्ट क्या होता है। अच्छा, आपको वहाँ से ये वहाँ से वो टीचर जो आया था वहाँ पे, तो उन्होंने हमको ये बताया। और प्लस हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे राम आश्रय सर करके हैं कोई, तो उन्होंने भी बोला कि BHU का तुम फॉर्म भर दो। और दरअसल पहली बार मैं सुन रहा था BHU के बारे में। बचपन में अपने पिताजी के द्वारा सुना करता था कि कोई बनारस में ऐसा विश्वविद्यालय है जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनवाया। मैं अपने पिताजी द्वारा सुना करता था इस बात को, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो बात सत्य होगी और मैं शायद इस यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। जो पिताजी की इच्छा थी हम उसको लेके यहाँ पे आए थे। दरअसल अपनी भी इच्छा थी, तो यहाँ पे आए, उसके बाद तैयारी किए। जिस तरह से हमारे सर ने हमको सिखाया उसको आत्मसात किए। उसके बाद फिर उन्हीं के द्वारा बताए गए गुणों को हम धीरे धीरे डेवलप किए। और फिर उसके बाद हमने भी फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दिया पढ़ाने के लिए। फर्स्ट ईयर से ही? हाँ, फर्स्ट ईयर से ही फर्स्ट ईयर से ही हम कोचिंग कराना स्टार्ट कर दिए। और हमारा पहला जो छात्र था वो विकास त्रिपाठी था, जो पढ़ने में बहुत अच्छा था। और आज वो BHU में 4th ईयर के स्टूडेंट हैं स्कल्पचर डिपार्टमेंट के। उसके बाद भी आपने बहुत सारे स्टूडेंट को कोचिंग उसके बाद कराई। आज भी हम पढ़ा रहे हैं और उसी से कुछ अर्न हो रहा है और उसी के थ्रू हम पेंटिंग कर रहे हैं। और ये भी सारे आपके स्टूडेंट को आपने क्या ऐसा दिया कि इनका भी एडमिशन यहाँ पे हो गया? यही है कि आपके अंदर जो चीज़ है वो उसको जागृत करिए, उसको जो आपके सर बता रहे हैं उसको अपनी तरफ से कोशिश करिए करने के लिए। और ये आप ध्यान रखिए कि अगर सर कुछ बता रहे हैं तो उसको वहाँ पे ले जाके प्रेजेंट करिए। ये नहीं कि नहीं कर पाए, तमाम तरह की समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको उससे उबर कर काम करना जरूर है। स्केचिंग डेली करना है, ये मेन जो हमारा, अगर आर्ट हमको पढ़ना है तो स्केचिंग करना है, ये मेन है उसका। शुरुआती दौर में उनके लिए यही है कि पहले तो उनका इंटर का देखा जाता है कि 50% अनिवार्य है BHU के लिए। अच्छा, 50% होना अनिवार्य है, वो किसी भी साइड से हो सकते हैं, साइंस या आर्ट। उसके बाद उनका दूसरा नंबर आएगा कि वो आर्ट बनाने जानते हैं या नहीं जानते हैं। लेकिन उनको यहाँ पे एंट्रेंस में सिखाया जाता है। उससे पहले अगर कोचिंग वो करते हैं हमारे यहाँ, जैसे हम ही हैं, कुछ बच्चों को जो सिखाए हैं, जो यहाँ पे एडमिशन हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत कुछ जानते थे। यहाँ तक वो फेस बनाने भी नहीं जानते, तो उनको बेसिक चीज़ें धीरे धीरे उनको अभ्यास किया जाता है उसमें कि कैसे हम फास्ट कर सकते हैं। क्योंकि एंट्रेंस में तमाम अलग अलग स्थानों से यहाँ पे बच्चे आते हैं एंट्रेंस के लिए, तो सब एक से बढ़ के एक होते हैं। क्योंकि और अलग अलग तो बहुत सारे गुरु होंगे उनके, ये भी मायने रखता है। तो ये है कि अगर हमारा मेन मकसद यही होता है कि अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो हम उसका एडमिशन निश्चित तौर पर, अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसको ऐसा बताया जाता है कि उसका एडमिशन होना निश्चित है। यहाँ पे जब आए आप BHU में, तो यहाँ पे भी किसी का सपोर्ट रहा आपको आगे बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, जब हमारा एडमिशन यहाँ पे एक यही कि एसोसिएट प्रोफेसर इस समय हैं डॉक्टर उपमा, जो कि उस समय आम बच्चों में से हम भी थे। उनको कुछ हमारे काम को उन्होंने देखा तो उनको लगा कि शायद हम कुछ कर पाएँ, क्योंकि एक गुरु ही जान सकता है एक शिष्य के बारे में। बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से उनको दिखता है कि कौन क्या कर पाएगा शायद। तो उन्होंने पता नहीं क्यों, अब क्या था, शायद उनके जैसा मुझे गुरु मिलना था, क्या था, भाग्य था। और उनसे वो धीरे धीरे मेरे काम को मोटिवेट करती गई कि करो 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 और करो। दरअसल उनका काम भी टेक्चर पे ही था, तो उनको शायद ये ज़्यादा लगा हो गया हमसे। हाँ, दोनों लोग का काम एक ही जैसा था। हाँ, थोड़ा सा मतलब
टेक्निक तो हम चेंज करेंगे, हाँ, लेकिन प्रोसेस शुरू वहीं से हम किए थे। तो इसीलिए उन्होंने ज़्यादा मोटिवेट हमको किया और समय समय पर हर तरह की मदद मैम ने की हमारी। तो वो आज तक यहाँ पहुँचने में जो हम अभी जिस स्थिति में हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में है। और जो भी हम कर रहे हैं इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कुछ समय समय पर ऐसी स्थितियाँ आई थी कि शायद हम ना कलर ना ब्रश हमारे पास होते थे, तो मैम बहुत हमारी सहायता की। यहाँ के छात्रों द्वारा जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनका उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो सारे स्टूडेंट तो पूछ नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम की कमी है। तो मैं कुछ स्टूडेंट चाहूँगा कि वो अपने मन में जो क्वेश्चन लिए हैं उनका आप समाधान जरूर करें। बिल्कुल। तो आपका क्या नाम है? आंशी गुप्ता। आंशी गुप्ता। तो आपका क्या क्वेश्चन है? सर हमने यहाँ पर ढेर सारी पेंटिंगें देखी है, इसमें टेक्सचर का आपने बहुत अच्छा यूज किया है, तो आपने ये टेक्सचर कैसे डेवलप किया? आप लोग देख रहे हैं पेंटिंग, ये अचानक नहीं हुआ। इसके लिए हमने बताया कि हमने सेकेंड ईयर से प्रयास किया है, बहुत सारे इसके लिए पेपर, कलर और सब कुछ। इंक ये था कि कोई ऐसा मटेरियल नहीं बचा था हमारे रूम में जो हमने प्रयोग ना किया। लगभग सब कुछ जैसे में क्या? जैसे में कहा जाए शैम्पू, साबुन, अच्छा, ये सब चीज़ आप सब कुछ, जहाँ तक कपड़े, एक्सपेरिमेंटल क्योंकि मैं था और शुरू से ही मेरा मन था कि कुछ नया मुझे करना है, कॉपी नहीं करनी है, कुछ नया करना है। यहाँ तक ऐसा हुआ था कभी कभी तो दोस्त मेरे हंसते थे कि कभी कभी जो पेपर पे मैंने ला दिया था उसको लाने के लिए कैनवास पे ये ज़्यादा जरूरी था। कैनवास क्योंकि बहुत टिकाऊ माध्यम है, ज़्यादा दिन तक चलता है और पेपर की लाइफ कम होती है, इसीलिए मैं सोचता था कि कैनवास पे इसको करूँ। और जब नहीं आता था तो ये होता था कि मैं पेपर तो कर रहा हूँ लेकिन कैनवास पे नहीं हो रहा है, तो मैं प्रयासरत था। और आज उसी का दिन है कि मैं जैसा चाहता हूँ टेक्चर वो ला सकता हूँ, जो अभी तक हमने 6 सालों में सीखा वो कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न रखते हैं आपके बीच में। तो आपका क्या नाम है? आपका प्रश्न क्या है? मनीष सिंह। मनीष सिंह। मेरा प्रश्न ये है कि सेकेंड ईयर में हम लोग स्केचिंग रियलिस्टिक बेस पे करते हैं, क्या अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी काम करना ज़रूरी है या फिर एक्सपेरिमेंट करना ये सब ज़रूरी है सेकेंड ईयर से? थैंक यू। कॉपी तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अपना क्या हम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। और जहाँ तक रियलिस्टिक बात आप कर रहे हैं, रियलिस्टिक भी जरूरी है, क्योंकि जो शुरू में हम सीखते हैं रियलिस्टिक, उसी के द्वारा किस हद तक पहुँचा जा सकता है। जितने भी अभी तक हमारे सर ने हमको शुरू में जो भी पढ़ाया है उसमें हमने यही सीखा है, सर ने बताया भी है कि पहले रियलिस्टिक उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं कोई अचानक अब्स्ट्रैक्ट में चला जाता, क्योंकि रियलिस्टिक अगर बेस पहले नहीं है, अगर वो उसने रियलिस्टिक नहीं किया तो कैसे अब्स्ट्रैक्ट? उसी को तो हम तोड़ मड़ोड़ के फिर आगे ले जाते हैं, अपनी संवेदना को व्यक्त करते हैं। यथार्थता जो हम देख रहे हैं बस उसी को प्रेजेंट करते हैं, ये यथार्थता ज़्यादा। और अमूर्त में क्या होता है कि नॉन फिगरेटिव, उसमें फिगर नहीं होगा लेकिन उसका इमोशन बहुत गहरा होता है। जैसा संगीत बज रहा है उसको महसूस करना और प्ले कर देना इसमें। जैसा इसमें फिगर नहीं है लेकिन इसमें हलचल बहुत है। इस पेंटिंग को अगर बात किया जाए इसमें हलचल बहुत है, दिख रहा है। शायद अभी हम लोग उस तैयारी बेस में आप लोग हैं शायद ना समझ पाए, लेकिन जो कलाकार, दूसरा कलाकार या हमारे सर है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं इस पेंटिंग। आप हमारे इस कला और कलाकार के कड़ी में जो आए, आप एक नया योगदान आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आए। थैंक यू।